स्टूडेंट, वीडियो में हम लोग आज क्वार्टर जॉइंट बनाने जा रहे हैं जो इस तरह का बनेगा स्टूडेंट। जहां ये वाला हिस्सा क्वार्टर जॉइंट का साइड व्यू है, वहीं ये वाला हिस्सा क्वार्टर जॉइंट का फ्रंट व्यू है। ओके स्टूडेंट, क्वार्टर जॉइंट फास्टनर का एक टाइप होता है जिसकी मदद से हम किसी भी लिंक को, मशीन में लिंक्स होते हैं, उन लिंक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये एक टेम्पररी कनेक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल साइकिल के पैडल में आप लोग देख सकते हैं। साइकिल का जो पैडल होता है वो क्वार्टर जॉइंट के थ्रू जुड़ा होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग डायमेंशंस वगैरह सारे देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वार्टर जॉइंट में बेसिकली 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है सॉकेट, दूसरा होता है स्पाइगॉट और तीसरा होता है क्वार्टर। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा वही, ये जो लंबा सा है वही इसमें यहाँ साइड से ऐसा दिख रहा है। ओके, साइड से ये 14 mm दिख रहा है और ये फ्रंट से जो है 55 mm दिख रहा है, तो इसे कहते हैं क्वार्टर। इसी के नाम पे इस जॉइंट का नाम क्वार्टर जॉइंट पड़ा है। ओके, दूसरा होता है हमारा स्पाइगॉट। ये वाला हिस्सा स्पाइगॉट है, ये वाला हिस्सा हमारा सॉकेट है और ये वाला हिस्सा एक और एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, इसे कहते हैं कॉलर। ये कॉलर है हमारा। ओके, कॉलर। और उसके बाद ये वाला और ये वाला होता है शाफ्ट। शाफ्ट जो कि आगे के मशीन पार्ट्स का हिस्सा होता है। ओके, जो कि इससे हम लोग जोड़ देते हैं, किससे? क्वार्टर जॉइंट से। ओके, तो हम लोग आज वीडियो में क्वार्टर जॉइंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये साइड व्यू बनेगा। अब स्टूडेंट, मैं क्वार्टर जॉइंट बनाना शुरू करूंगा। इसके लिए मैं एक नई शीट ले लेता हूं। ओके, आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर जॉइंट के साइड व्यू के डायमेंशंस। सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें एक लाइन लेनी है। एक लाइन जो कि सेंटर लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो सर्कल के लिए ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का यूज करते हैं। तो हमें एक सेंटर लाइन लेनी होगी जो कि हॉरिजॉन्टल लेंगे हम लोग और वर्टिकल भी लेंगे। इस सेंटर लाइन को मैं आगे तक स्टूडेंट लेकर के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसी लाइन पे आगे जाकर के मेरा फ्रंट व्यू भी बनेगा। ओके, देखिए इस तरह से मैंने ले लिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है स्टूडेंट? नेक्स्ट मुझे एक वर्टिकल लाइन लेनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वो डायमेंशंस अभी हमें नहीं कंसिडर करने थे, लेकिन जो वर्टिकल लाइन लेनी है उसके लिए हमें डायमेंशन कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 140 है। ओके, 140 है। दैट मीन्स इस सेंटर से 70 ऊपर और यहाँ से 70 mm नीचे हमें जाना है। तो यहाँ पे कहीं पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। यहाँ से मैं 70 ऊपर और 70 नीचे ड्रॉ करूंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी सेंटर लाइन होगा स्टूडेंट। ये डायग्राम जो है वो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, इसीलिए मैं एक साथ आपको दोनों व्यूज नहीं दिखा पाऊंगा एक टाइम पे स्क्रीन पे। ओके, ये नीचे भी हमारा 70 ही होगा, तो यहाँ ये यहाँ तक रहेगा। ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये हमने 140 ले लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, इस ड्राइंग को बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है अगर हम लोग टेक्निक का यूज़ करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए जो ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये जो है ये 40
mm डायमीटर का है। ये जो सिंबल है ये डायमीटर का सिंबल होता है। तो दैट मीन्स का रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस जो है ये हो गया 20। तो स्केल में 20 का रेडियस मार्क करेंगे इस तरह से कुछ। ओके, देखिए 20 का रेडियस मैंने यहाँ से स्केल से मार्क कर लिया, ठीक है। और इस पॉइंट पे जाकर के 20 का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, 20 का सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सर्कल है वो है, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये है 50 डायमीटर, दैट मीन्स 25। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25 मार्क करूँगा, दैट मीन्स 2.5, और फिर से एक सर्कल में ड्रॉ करूँगा। ओके, ये हो गया हमारा 25 रेडियस का एक सर्कल। तीसरा सर्कल जो है ये डैश वाला सर्कल है, ये सर्कल हमारा कितना है स्टूडेंट, तो वो आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए ये इसी लाइन को 60 जो डायमीटर है इसी को यहाँ प्रोजेक्ट करके यहाँ तक हम लोग ने लाया है। ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर का जो लेंथ है वही है ये। ओके, कॉलर बता रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, जब 60 है डायमीटर तो 30 हो जाएगा। तो 30 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे, इससे डैश से। डैश से इसलिए स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इसको मैंने डैश से क्यों ड्रॉ किया है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, जब मैं, ये क्वार्टर है, ठीक है, ये क्वार्टर है पूरा जो फ्रंट व्यू से। अब मैं अगर इस साइड से देख रहा हूं मैं अपने अगर क्वार्टर को, तो ऑफ कोर्स है कि ये वाला, देखिए ये जो है ये बड़ा है साइज में, ये वाला साइज में बड़ा है ना, ये जो हमारा सॉकेट है ये साइज में बड़ा है, तो इसके पीछे ये छुप जाएगा, ये वाला जो है ये इसके पीछे छुप जाएगा। तो जो चीजें छुप जाती है वो चीजें हम क्या करते हैं, हिडन लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलर जो है ये छुप गया है, इसकी वजह से उसका जो सर्कल है वो मैंने क्या किया, हिडन लाइन से शो किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट छुपा हुआ है ना। देखिए ये जो आपका सॉकेट है ये साइज में बड़ा है, उसके पीछे चला गया, ये हम लोग इधर से देख रहे हैं, ये जो व्यू है वो हम लोग कहाँ से देख, इसी चीज को हम लोग ये लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, है ना। इसी को मैं इस तरह से कर दूं, और जब मैं इसको देखूंगा तो ये वाला कॉलर हमारा पीछे दिखेगा, पीछे दिखने की वजह से ये छुप जाएगा। तो उस चीज को जो कि छुप जाती है उसे हिडन लाइन के थ्रू शो किया जाता है, इसलिए मैंने ये हिडन सर्कल ड्रॉ किया है, हिडन लाइन के थ्रू ये सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो सर्कल है वो है, देखिए यहाँ पे वो है 70 mm डायमीटर का, दैट मीन्स 35 रेडियस। तो 35 रेडियस ले लेंगे, और यहां से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट मेरा सारा सर्कल ड्रॉ हो गया, बस एक सर्कल बचा है। ये लास्ट सर्कल जो है ये है स्टूडेंट 100 mm डायमीटर का, दैट मीन्स 100 mm डायमीटर का मतलब 50 mm रेडियस। तो लास्ट सर्कल में ड्रॉ करूंगा 50 mm रेडियस, यहां से फिर से मैं मार्क कर लूंगा, और ये 50 mm रेडियस का
सर्कल भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सारे सर्कल दिख रहे होंगे। कॉम्पास से एक्चुअली में डबल पेंसिल चलाने से दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी ओवर राइट लगने लगता है। ओके, आपको डार्क दिखे इसके लिए मैंने ये वाली ड्राइंग ऑलरेडी बना रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है, जिससे आप देख करके समझ सकते हो। ओके, वैसे यहाँ पे भी मैंने डार्क ही लेने की कोशिश की है। बस कॉम्पास के साथ दिक्कत यही होता है कि दोबारा पेंसिल चलाने से जो पोर्शन होता है वो ओवर राइट दिखने लगता है, गंदा दिखने लगता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डार्क करने का इसे और इन सारे सर्कल्स को। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वार्टर बनाएंगे। तो क्वार्टर जो है स्टूडेंट, हाइट तो क्वार्टर की यहाँ से 70 है और यहाँ से भी 70 है, लेकिन इसकी जो विड्थ है, विड्थ 14 है। 14 का मतलब स्टूडेंट यहाँ से 7 और इधर से भी 7। ओके, 7 लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि mm में है। देखिए 5 6 7, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, यहाँ भी 5 6 7, इसे मैं जोड़ दूंगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऊपर में भी सेम टू सेम काम करेंगे हम लोग। 7 तो यहाँ भी 7। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये तो देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वार्टर बनाया है ना, ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन से, डार्क लाइन से। उसका कारण ये है कि हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हैचिंग लाइन है ना, हैचिंग लाइन है। हमने, आपने सेक्शनल व्यू वाली शीट देखी होगी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक सेक्शन को काट करके निकाल देते थे। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केक को एंगल से काटते हैं और केक को निकाल देते हैं, जिससे अंदर वाला पोर्शन दिखने लगता है। ठीक उसी तरह से क्वार्टर जॉइंट की बेहतर स्टडी के लिए उसे क्या किया गया है, उसे बीच से काटा गया है। ओके, काटने से क्वार्टर जो है ये पूरा का पूरा दिख रहा है, अंदर के सारे पोर्शंस दिख रहे हैं, लेकिन जहां जहां पे कट लगा है उसे हैचिंग लाइन से शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कट लगाने की वजह से ये तो हमने पूरा का पूरा थिक लाइन दिया है, लेकिन स्टूडेंट इस साइड से तो कट लगा नहीं है। इस साइड से ये जो है, ये क्वार्टर जो है वो सॉकेट के और स्पैगोट के अंदर दिखेगा हमें। ठीक है, अंदर दिखेगा। अब ये अंदर दिखने की वजह से यहाँ हम लोग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो डार्क रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डार्क रखेंगे, लेकिन ये मिडिल वाला जो हिस्सा है वो हिडन लाइन से शो करेंगे। मिडिल वाला हिस्सा हम लोग जो है हिडन लाइन से शो करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैं इसके बेहतर फोटोज, इमेजेस भी डाल दूंगा जिससे आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए, जिसमें के कट सेक्शन जो है वो बने होंगे क्वार्टर जॉइंट के। देखिए यहां तक मैं डार्क जाऊंगा, या थिक लाइन जिसे कहें, यहां तक भी मैं डार्क जाऊंगा। यहां से मैं डैश लाइन दूंगा जो कि हिडन लाइन होती है, हिडन पोर्शन जो कि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि क्वार्टर जो है वो क्या है, पूरा का पूरा दोनों तरफ से सॉकेट और स्पैगोट के अंदर डाला गया है। पहले सॉकेट स्पैगोट को एक दूसरे के अंदर डाल देते हैं और दोनों में ही रेक्टेंगुलर होल होता है। उस रेक्टेंगुलर होल में हम लोग क्वार्टर को डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्पैगोट और सॉकेट आपस में लॉक हो जाता है। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा मैं फ्री हैंड का यूज करके कर्व बना दूंगा, इसको भी जोड़ दूंगा। यहां भी थोड़ा सा फ्री हैंड का यूज करके मैं कर्व बना दूंगा।
ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं जिसकी वजह से आपको दिखे क्लियर विजुअल्स क्लियर आए। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट काम क्या है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए कौन कौन से पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट ये है, सेकंड ये पॉइंट, थर्ड ये पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इन सारे पॉइंट से मुझे प्रोजेक्शन लाइन आगे की ओर लेकर के जानी है। देखिए इस तरह से मैं प्रोजेक्शन लाइन साहब आगे लेकर के गया हूं। मुझे सारे पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन आगे की ओर लेकर के जानी है। ओके, तो सबसे पहले नीचे से मैं शुरू करता हूं और ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। इसके लिए आप अपने स्केल का यूज करेंगे या फिर मिनी ड्राफ्टर का। मैं चेक कर लेता हूं, यहां कैसे चेक करूंगा, यहां से यहां की दूरी पहले देख लेता हूं मैं, लगभग कितनी है 1, ये ऑफ कोर्स ये 70 होगा। यहां से यहां की भी दूरी लगभग 70 ही होनी चाहिए। थोड़ी सी देखिए मेरी जो है ये 0.1 की 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं सही करूंगा। एक लाइन मेरी अगर स्ट्रेट आ गई उसके बाद मैं सारी लाइनें उसके पैरेलल आराम से इजीली ड्रॉ कर लूंगा, फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये लाइन हमारी एकदम बिल्कुल पैरेलल आ गई। नेक्स्ट, इस पॉइंट से मेन बस इसमें यही काम है, पैरेलल लाइंस और वर्टिकल लाइंस सारे एक बार ड्रॉ हो जाएंगे, हमारी शीट बनके रेडी हो जाएगी। बस इसमें ही थोड़ी सावधानी बरतनी है, ये सारे लाइंस जो है बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। चेक करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट। देखिए यहां से ये दूरी कितनी होगी, यहां से ये दूरी 50 है ना, 50 है, तो यहां से भी ये दूरी 50 होगी। देखिए 50 है, मतलब ये लाइन हमारी पैरेलल आई है। ओके, फिर यहां से ओके, ये लाइन भी पैरेलल है, फिर यहां से ये लाइन भी पैरेलल हो गई, फिर यहां से बस कुछ नहीं करना है, सारी लाइनों को पैरेलल खींच देना है। ये जो शीट है ना, अगर मुझे आपको समझानी ना पड़े, समझाते हुए ड्रॉ ना करना पड़े, तो ये शीट मैं 15 मिनट में ड्रॉ कर दूं। ओके, ये वाली प्रॉब्लम क्वार्टर जॉइंट की, दिखने में इसका जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन इसके लिए टेक्निक है स्टूडेंट। टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। चलिए नीचे वाली सारी लाइनें ड्रॉ हो गई है, अब ऊपर से शुरू करते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ 70 का, जिससे कि जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट ड्रॉ होगी।
ये देखिए मार्क कर लिया। अब यहां से इसको मिला देता हूं, एक लाइन मेरी स्ट्रेट आ जाएगी। फिर उसका देखा देखी मैं सारी लाइनें अपनी स्ट्रेट ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज हो जाता है जब एक लाइन आप ड्रॉ कर लेते हो। खास करके जो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग बनाते हैं उनको तो अंदाज़ा हो ही जाता है। ये देखिए पैरेलल लाइन आ गई। फिर से ये पैरेलल लाइन आ गई। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइट हुआ, उसको मैं सही करूंगा। ये देखिए पैरेलल लाइन आ गई। यहाँ पे 2 और पैरेलल लाइन लेनी है बस, उसके बाद ज़्यादा मुश्किल काम नहीं बचा रह जाएगा। फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करके शीट को एंड की तरफ ले जाएंगे। एक और पैरेलल लाइन लेनी है। यहाँ भी डबल दिख रही है लाइन, इसको सही कर लूँगा। और लास्ट ये लाइन है, इसको भी सही कर लूँगा। यहाँ पे अगर हल्का सा दिख रहा है तो इसको भी सही कर लेता हूं मैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे पार्टीशंस, यहाँ से पहले कुछ भी डिस्टेंस छोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग 30 mm 40 mm के आसपास अप्रॉक्सीमेट कोई भी डिस्टेंस छोड़ के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कितना भी डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। जिस तरह से प्रोजेक्शन लाइन के लिए हम लोग कितना भी डिस्टेंस छोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कितना भी डिस्टेंस छोड़ के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो ये हो गया, हल्की लाइन रहेगी क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्शन लाइन है हमारी, इसलिए ये हल्की लाइन रहेगी। इसके बाद देखिए आप 20 mm का जो है हमें गैप छोड़ के एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से रखने पे शायद आपको दोनों ही फिगर दिखेगा। ओके, ठीक है, इस तरह से रखता हूं मैं, है ना। देखिए उसके बाद 20 डिस्टेंस छोड़ना है हमें। 20 पे मार्क करना है, फिर 20 पे मार्क करना है, फिर 10 पे मार्क करना है, फिर 25 पे मार्क करना है, फिर 55 पे मार्क करना है 25 के बाद। तो 25 के बाद 55 कितना हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 55, ये हो गया। इसके बाद हमें 30 पे मार्क करना है। 1 2 3, ये हो गया 3। उसके बाद हमें 16 पे मार्क करना है। 16 यहां से
16 पे मार्क कर लूंगा मैं, ये 10, ये हो गया 16, फिर 16 के बाद 20 पे मार्क करना है, ये हो गया स्टूडेंट 20। ठीक है, इन सारे लाइंस जहां जहां हमने मार्क किए हैं, इन सारी लाइन से वर्टिकल, इस सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइंस हमें नीचे लेके जानी है। ओके, सारे पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, ये भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे गया मैं, बिल्कुल ही धुंधला हो गया है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ट्वेंटी 10, 10, फिर 25, फिर 55। एक बार फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। 55 वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5, 55 ये वाला है। तो 55, ओके, फिर 30, फिर 16, 30 मैंने 2 बार ले लिया था शायद, 30 हमारा एक ही बार है, तो यहाँ से दोबारा से मैं 16 मार्क करूँगा। ये रहा हमारा 16, और फिर यहाँ से 20 मार्क करूँगा मैं, ये हमारा रहा 20। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिटा देता हूँ। तो ये 16 है, 30 के बाद इसको भी मैं स्ट्रेट नीचे लेके जाऊंगा। फिर यहाँ पे 20, इसको भी मैं नीचे लेके जाऊंगा। ओके, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। ठीक है, ओके, हमें ये बनाना है ना, ये बनाना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पहला वाला है 20, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है। तो पहले मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, ये है 20, बाद में मैं डायमेंशन लाइन दूंगा सबका। ये है 20, ये है 10, ये है 25, ये है 55, ये है 30, ये है 16, ये है 20। ओके, तो सबसे पहले ये 20 जो है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक मैं डार्क कर देता हूँ, लगे तो मैं कलर पेंसिल ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि इसी को डार्क कर देने से काम चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसको फ्री हैंड से इस तरह से जोड़ना होगा। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो ये ड्राइंग जो है, इसमें आप फ्री हैंड का यूज़ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट देखिए, ये वाली लाइन जो है ये कहाँ से आ रही है? देखिए, पहली लाइन जो ऊपर से है, पहली लाइन, दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक,
मतलब ये 20 से लेकर के ये 25 तक, 20 से लेके 25 तक। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां से दूसरी लाइन तक जाऊंगा और दोनों तरफ जाऊंगा। अगर यहां से नीचे से बात करें तो 3 लाइन, और अगर ऊपर से बात करें तो 2 लाइन, ठीक है। और यहां से भी सेम टू सेम हल्का सा कर्व दिखा देंगे स्टूडेंट, कर्व दिखा देंगे जैसा जिसको चैम्फरिंग कहते हैं। वो जो है ऑटोकैड में भी आपने देखा होगा, ये भी फ्री हैंड से ही होगा, ठीक है। और फिर ये 25 तक लेके जाना है, इसको 25 तक, और इसको भी 25 तक, ठीक है। ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम स्टूडेंट क्या है हमारा, हमें ये जो है ये क्वार्टर बनाना है। क्वार्टर बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए ऊपर से तो ये और ये वाला पॉइंट लेंगे, नीचे से हमें क्या करना है, 2 mm के आसपास इधर से छोड़ देना है, या 3 mm के आसपास, 3 mm छोड़ देता हूं मैं इधर से, 3 mm के आसपास छोड़ देता हूं, और 3 mm के आसपास इधर से छोड़ देता हूं, 1 2 3, और इसको यहां से जोड़ देना है। ये जो हमारा क्वार्टर है स्टूडेंट, ये तिरछा होता है, ओके, थोड़ा सा एंगल में होता है, ओके। यहां से भी मैं इसे जोड़ दूंगा। ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्वार्टर। इसको डार्क करेंगे, इसको भी डार्क करेंगे, और स्टूडेंट इसको हम लोग फ्री हैंड से कर्व करेंगे। ओके, नीचे भी फ्री हैंड से कर्व करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, हो जाएगा। अगर पहली बार में नहीं हो तो इरेज करके दोबारा कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। कहीं पे बस ओवरराइट थोड़ा नहीं दिखना चाहिए, ओके। इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टूडेंट 2 बार पेंसिल चलाना एक ही लाइन पे अलाउ नहीं है। अगर आपने चलाया भी है तो वो पता नहीं चलना चाहिए, ओके, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट काम हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो 10 वाला लाइन है ना, 10 वाले लाइन से और इसके नीचे जो हमारा ये जो है ये 50 है, देखिए ये 50 है ना। मतलब कितनी लाइन छोड़नी है, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन पे, नीचे से भी ऊपर से भी 5वीं लाइन, और यहां से 10, ठीक है। तो देखिए यहां से 10 और यहां से 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और नीचे से भी वैसे ही होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है इस पे हमें डार्क लाइन बनानी है। यहां पे भी कर्व देंगे स्टूडेंट, और इसे भी एंड तक जोड़ेंगे। ये एंड तक मैंने इसे जोड़ दिया, ओके। यहाँ पे इसका जो स्ट्रेट वाला हिस्सा था वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखेगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें दिखेगा। इसको एंड तक जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो 10 mm की गैप के बाद फिर से एक लाइन हम लोग देंगे यहाँ पे,
इसे भी हल्का कर्व करके इस लाइन से मिला देंगे, इसे भी हल्का कर्व करके इस लाइन से मिला देंगे। हमारे लेफ्ट साइड का, लेफ्ट पार्ट का काम हो गया। ओके, यहाँ पे एक फ्री हैंड से कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी फ्री हैंड से कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इधर का पार्ट, इधर के पार्ट में देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ से मतलब पहली लाइन जो है उसको छोड़ के और इधर से भी पहली लाइन को छोड़ करके ड्रॉ किया गया है ना, और 30 mm में ड्रॉ किया गया है, 30 mm में ड्रॉ किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इजी काम है ये। यहाँ से ये रहा, हल्का कर्व के लिए छोड़ देंगे कुछ जगह, यहाँ से भी ये रहा, हल्का कर्व के लिए इधर भी कुछ जगह छोड़ देंगे, इसको लंबा लेकर के एंड तक जाएंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो 16 है, यहाँ पे हमारा ये कॉलर, इसको कॉलर कहते हैं स्टूडेंट, कॉलर। ठीक है, ये जो 16 है इसको यहाँ पे कॉलर कहते हैं। तो ये देखिएगा अगर आप स्टूडेंट, तो ये 60 डायमीटर का, 60 mm का डायमीटर इसका है, 60 mm का डायमीटर है, मतलब ये 1 2 3 4 चौथी लाइन पे, ठीक है, चौथी लाइन पे है हमारा। जहाँ ये वाला जो था ये 1 2 3 तीसरी लाइन पे था, ये वाला 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन पे था, वहीं ये जो है हमारा चौथी लाइन पे है। तो 1 2 3 4 चौथी लाइन पे कॉलर है हमारा। ऑफ कोर्स दोनों साइड से चौथी लाइन पे होगा, इधर से भी 1 1 2 3 4। जिसके लिए हम लोगों ने हिडन सर्कल ड्रॉ किया है ना, क्योंकि ये दिखेगा नहीं साइड व्यू से। इसको मिला देंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो 30 वाला है, ये सॉरी 30 नहीं है, 40 वाला, 40 डायमीटर वाला जो है शाफ्ट, इसको कहेंगे शाफ्ट, इस शाफ्ट को भी मिला देंगे। इस तरह से हम लोग ने अपना क्वार्टर जॉइंट रेडी कर लिया। अब काम क्या बच गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा काम बचा है। ये वाला हिस्सा जो कि स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ओके। ये जो सॉकेट है ये पूरा अंदर तक गया हुआ है, लेकिन क्योंकि अंदर गया हुआ है ये दिख नहीं रहा है, तो इसे हिडन लाइन से दिखाएंगे। यहां पे ये देखिए, ये यहां भी हिडन लाइन, यहां नीचे भी हिडन लाइन, यहां भी हिडन लाइन, और यहां पे ये अंदर तक गया हुआ है, यहां पे ये डार्क लाइन। देखिए ये वाला हिस्सा अंदर गया हुआ है इसके, इस पूरे के, ठीक है ना। तो यहां हमने जो काटा था, यहां पे देखिए कट सेक्शन काटा था, काटने की वजह से पोर्शंस दिख रहे हैं, ये क्वार्टर हमें दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर आगे आ गया है, तो कुछ जो पोर्शन पीछे रह गया है वो नहीं दिख रहा, उसे हम लोगों ने हिडन लाइन से
शो किया है। ओके, आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए इसका कट सेक्शन वर्कशॉप में, बीएमई लैब में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब में रखा होता है, क्वार्टर जॉइंट थ्योरी ऑफ मशीन की लैब में रखा होता है, मशीन डिज़ाइन की लैब में रखा होता है। आप वहाँ पे जा कर के इसका डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से ये ड्राइंग समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट काम क्या बच गया? काम बच गया हैचिंग लाइन का। सिर्फ हैचिंग लाइन हम लोग देंगे, डायमेंशनिंग करेंगे, ये शीट हो जाएगी हमारी एंड। ओके, हैचिंग लाइन 45 डिग्री के एंगल में होता है। इसके लिए आप ड्राफ्टर का या रोलर स्केल का यूज कर सकते हैं। रोलर स्केल स्टूडेंट क्या होता है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ऐसे ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं जिन पे मैं जल्द ही शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कौन कौन से ड्राइंग इक्विपमेंट्स वैसे हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं। बहुत सारे ड्राइंग इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के कभी देखते भी नहीं हैं, जैसे कि फ्रेंच कर्व हो गया, रोलर स्केल हो गया, ये वो सब इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आते हैं। अगर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है या मिनी ड्राफ्टर का सेटअप जो है हम करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम लोग जो है रोलर स्केल की मदद से पैरेलल लाइन या किसी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तो नॉर्मल स्केल से ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जयपुर में लगभग काफ़ी स्टेशनरी में सर्च किया, मुझे रोलर स्केल नहीं मिला। जहाँ पे इंजीनियरिंग का सामान मिलता होगा ख़ास करके वहाँ में भी रोलर स्केल मुझे मिल जाए, पर वैशाली में मैंने पूरा सर्च कर लिया, मुझे रोलर स्केल नहीं मिला। अगर रोलर स्केल मुझे मिल जाता तो मैं उसकी मदद से थोड़ा सा फास्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाता, जो कि 45 डिग्री के एंगल में होती। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं हैचिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हैचिंग लाइन किसके लिए? कट सेक्शनल व्यू जो होती है, जिसको हम लोग कट कर देते हैं, उनको दिखाने के लिए होता है। और जहाँ से कट किया जाता है उसके लिए कट सेक्शनल लाइन होती है। तो स्टूडेंट कट सेक्शनल लाइन में और हैचिंग लाइन में कंफ्यूज मत होना। जो हिस्से को काटा जाता है, जहाँ पे नाइफ चला है, वो हिस्सा जो है हैचिंग लाइन से शो होता है, और जहाँ से काटा जाता है उससे हम लोग कट सेक्शन लाइन से शो करते हैं। मेन वीडियो में जो टाइम लग रहा है वो हैचिंग लाइन ड्रॉ करने में ही लग रहा है, बाकी तो इस ड्राइंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। बस एक साइड व्यू ड्रॉ करनी है और एक फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है, और उसके लिए भी हमें ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना है नहीं। ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। अब ये वाले पोर्शन पे ड्रॉ करूँगा मैं, जो कि इसके जस्ट अपोजिट ड्रॉ करना है। सर्कल के डायमेंशंस अभी सारे मैं दे दूंगा, इसलिए आपको वीडियो के एंड तक वेट करना होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो मैं साथ ही साथ डायमेंशन दे चुका रहता, क्योंकि सर्कल की डायमेंशनिंग अलग तरह से होती है, इसीलिए मैंने शुरुआत में डायमेंशनिंग नहीं दी थी। लेकिन जब भी मैंने सर्कल ड्रॉ किया था मैंने आपको सारे सर्कल के रेडियस बताए थे। तो अगर ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो आप उससे भी आराम से ड्रॉ
कर सकते हैं मेरी बातों को सुन के। बाकी मैं अभी डायमेंशनिंग तो कर ही दूंगा। ये हो गया। अब हम लोग यहां पे भी एक इस तरह का कुछ लाइन फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे। पेंसिल ओके, थोड़ा सा मिटा दूं मैं। इस पेंसिल की जो पॉइंट थी वो थोड़ी खराब हो गई थी। इस तरह से, ठीक है। या मैं एक बार फिर से ले लेता हूं ढंग से। ओके, इस तरह से। ओके, अब एकदम परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक से यहाँ से जो पॉइंट आ रही है, जो क्वार्टर से आ रही है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह का कुछ, जो कि ये वाला जो गैप हमने छोड़ा है ना, थोड़ा सा छोड़ा है जो, वो वाली लाइन। ओके, और यहाँ से भी हैचिंग लाइन देंगे। मुझे शुरू में ही पेंसिल चेंज कर लेनी चाहिए थी, उसकी जो पॉइंट था उसका वो थोड़ा सा ब्लंट हो गया था। ये देखिए। ओके, अब ये लास्ट बचा है, ये वाला। यहाँ पे एक हैचिंग लाइन ये वाले सेक्शन में देंगे और इस तरह से हमारी ये शीट कंप्लीट हो जाएगी। फिर सिर्फ डायमेंशनिंग बच जाएगा। देखिए, ये हमारी शीट बनके रेडी हो गई। अब जहां तक रही डायमेंशंस की बात, तो मैं डायमेंशंस दे देता हूं, डायमेंशन लाइन दे देता हूं। एक्चुअली डायमेंशन तो मैंने दिए थे पहले ही, डायमेंशन लाइन दे देता हूं मैं। और सर्कल के डायमेंशन मैंने नहीं दिए थे, उसके डायमेंशन दे देता हूं। ठीक है, ये सबको यहाँ से मैं रब करके ऊपर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बेहतर दिखेगा। और सब में एरो बनाऊंगा बेहतर ढंग से। एरो हेड आप लोग थोड़ा सही से बनाएं तो शीट आपकी सुंदर दिखती है। मेरा फोकस पूरा एरो हेड पे रहता है। एरो हेड अगर आप सही नहीं बनाओगे तो मार्क्स आपको कम ही दूंगा मैं। ये 10 है, ये 25 है,
ठीक है, ये 55 है, ये 30 है, ये हमारा 16 है, और ये लास्ट वन हमारा अगेन 20 है। ओके, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग थी ये हमारी हो गई है। इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं मैं। दो तरह से हम लोग अपने सर्कल की डायमेंशनिंग कर सकते हैं। एक तो इस तरह से, ये जो डायमेंशनिंग की गई है, ठीक है, और दूसरी डायमेंशनिंग का मेथड है ये वाला, यहाँ पे जो डायमेंशनिंग की गई है। या तो हम लोग इस तरह से डायमेंशनिंग कर दें, या तो हम लोग ये वाली डायमेंशनिंग कर दें, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरह की डायमेंशनिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं क्वार्टर की लेंथ की डायमेंशनिंग कर रहा हूँ, और क्वार्टर की लेंथ जो है वो है हमारी 140। क्वार्टर की लेंथ हमारी है 140। ओके, अब अगर मैं इस सर्कल की डायमेंशनिंग करूंगा तो यहां पे मैं ये फाई लगाऊंगा। ये फाई का मतलब होता है डायमीटर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसको मैं आगे लेके जाता हूं, इसको मैं आगे लेके जाता हूं, इस लाइन को मैं यहां से यहां और यहां से यहां, ये हमारा कितना था स्टूडेंट, 500। ओके, नेक्स्ट ये वाला, इसकी डायमेंशनिंग अगर मुझे करनी हो तो ये नेक्स्ट जो सबसे छोटा सर्कल है उसका स्टूडेंट डायमीटर है 70। ओके, उसके बाद अब मैं इन सर्कल्स की डायमेंशनिंग करूंगा। इसके लिए मैं दूसरा मेथड ले लेता हूं, ये वाला एरो वाला जो मेथड जो होता है, क्योंकि इस जगह पे सारे डायमेंशंस इस मेथड से लेने के लिए स्पेस हमारे पास बचा नहीं है। ये देखिए इस तरह से पहले एरो बनाते हैं इस तरह से, फिर हम लोग उस एरो को ऊपर की तरफ ले जाकर के फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हल्का सा देते हैं, इसके ऊपर 5, ये कितना है 40, 540 ले लिया। ओके, ये हो गया सबसे इनर सर्कल का, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें उसके बाद वाला सर्कल जो था हमारा वो 50 का था, तो मैं यहाँ पे जगह है, यहाँ से इसको दिखा देता हूँ इस तरह से। अंदर तक चला गया मैं, सॉरी। ये जो सर्कल है
नेक्स्ट सर्कल ये है 550, ओके। और ये जो हिडन लाइन वाला सर्कल है ये था हमारा स्टूडेंट 30। दैट मीन्स इसका जो डायमीटर था ये था 60, रेडियस 30 था, डायमीटर था 60, ओके। तो मैंने टोटल कितने सर्कल है 1 2 3 4 5, मैंने 1 2 3 4 5 सबका जो है डायमेंशन दे दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्कल्स जो है वो हल्के नज़र आ रहे हैं, उनको मैं एक बार डार्क करना चाहूँगा क्योंकि शीट में भी वो धुंधले ही दिखेंगे। फिर थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, खास करके सेकंड सर्कल के बाद जो हमने जो भी सर्कल ड्रॉ किए हैं सारे बहुत ज़्यादा हल्के दिख रहे हैं मुझे भी। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, ये वाला सर्कल भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, सेकंड लास्ट। ओके, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो, थोड़ा सा इसे भी डार्क करूँगा। और जो डैश वाला है फिर उस बच गया वो, तो उसको भी थोड़ा डार्क कर ही देते हैं। जब सर को सबको कर रहे हैं तो वो क्यों छूट जाए। जो कॉलर वाला हिस्सा बता रहा है जो कि हिडन है, अगर हम लोग साइड व्यू से देखते हैं तो, क्योंकि वो पीछे चला जाता है। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारी शीट बनके कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं शीट बनाने में ये वाली कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आई मुझे, ओके। शीट बहुत ही ज़्यादा इजी थी। थैंक यू।